हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। साथियों, चलिए देखते हैं हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए और वैसे भी जानकारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने 1799 ईस्वी के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन हैं ए हैदर अली, बी है टीपू सुल्तान, सी है नवाब सिराजुद्दौला और डी है पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो साथियों, आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए या कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग। और यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो टॉप 10 क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप जो है आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों वो है बी टीपू सुल्तान। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान अपनी अजीबोगरीब सनक और असफल योजनाओं के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है नसीरुद्दीन महमूद। साथियों, आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में जवाब दीजिए और आशा करते हैं साथियों आप लोगों ने आंसर चुन लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ए असम। असम में साथियों जो है माजुली द्वीप जो पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। साथियों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एम अनंत शयनम आयंगर, बी है जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर और सी है हुकम सिंह और डी है नीलम संजीव रेड्डी। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जीबी मावलंकर, या इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 को, बी है 1 अप्रैल 1947, सी है 1 अप्रैल 1950 और डी है 1 अप्रैल 1975। चलिए साथियों, आप लोग कमेंट में सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं साथियों आप लोगों ने सही जवाब चुन लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों वो है ए यानी कि 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, लाफिंग गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ समय लीजिए और कमेंट में सही जवाब दीजिए इस प्रश्न का। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाइट, बी है पिक्सल, सी है बिट और डी है कर्सर। साथियों, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। जब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं सभी 10 क्वेश्चन, तो उनका आंसर जो है आप एक साथ दे सकते हैं कि 10 में से आपके इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी जो है आंसर दे सकते हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी यानी पिक्सल। कई जो है कोई भी स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल से बनती है और पिक्सल के द्वारा जो है स्क्रीन पर इमेज को शो किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज और ये शरीर के किस अंग में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए नाक में, बी कान में, सी हाथ की उंगलियों में और डी है पैर के अंगूठे में। साथियों, कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब देने का। आशा करते हैं साथियों आप लोगों ने सही जवाब चुन लिया होगा और इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों बी यानी कि कान में। जो स्टेपीज नामक हड्डी पाई जाती है साथियों वो जो है कान में पाई जाती है। ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट में होता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन, बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है प्रकाश का प्रकीर्णन और डी है प्रकाश का विवर्तन। कोशिश कीजिए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा आपका बी
यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथियों अब हम देखेंगे अपना लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलिए देखते हैं। दुनिया का एक लौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ, भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी है मणिपुर, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। चलिए साथियों आप लोग जो है इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, कुछ समय लीजिए। तो साथियों हम समझते हैं कि आप लोगों ने जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों बी यानी कि मणिपुर। तो साथियों हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर फॉलो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और जल्द ही इस पर जो है एक प्रकार से एक टेस्ट लिया जाएगा आप सभी का। जो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अपने शो में। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जो है हमारे साथ जुड़ सकें। साथियों अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।